बेहद कम मूल्य की जगह पर इतना बड़ा तांडव जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु होती है, बेहद अविवेकपूर्ण निर्णय है। मात्र एक ही चीज हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या नेहा जैन जी के इतनी कानपुर देहात में केवल इतनी ही जमीन थी जो कि किसी ने घेर रखा है? क्या वो अपना इसमें महल बनाना चाहती थी? क्या कारण था? इसमें सोना गड़ा है? क्या है इसमें कि जो इतनी बड़ी चीज की 1 महीने के अंदर उसका पक्का मकान बगैर नोटिस दिए गिराया जाता है? दूसरी चीज, पक्का मकान गिराने के बाद एक महीने के अंदर ये हत्या होती है। आप स्वयं देख रहे हो, ये प्रशासन स्वयं। अगर डीएम नहीं कहेगा तो कोई एसडीएम की औकात नहीं है यहाँ आने की। डीएम कहेगा तभी आएगी। जो तानाशाही है उसका तो कौन सी नोटिस देगा आपको, बताइए। उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि तानाशाही किसी की नहीं चलेगी, सबका साथ सबका विकास। वो सरकार के ऊपर है, सरकार के ऊपर, वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, सरकार के ऊपर है भाई। वो जो माफिया है वो डीएम साहब से मिले हुए हैं। सब माफिया, डीएम साहब खुद माफियाओं को पनाह दे रही हैं। जी, जाने कितने हाईवे की जमीनें बेच डाली डीएम साहब ने। ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का अपना दबदबा और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये सब है। कोई राजनीति, कोई जातिवाद, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अफसरों की मनमानी। कानपुर देहात के मड़ौली गांव में सरकारी जमीन पर बनी हुई झोपड़ी को गिराने के लिए बुलडोजर पहुंचता है और उससे पहले झोपड़ी में आग लग जाती है और जलती हुई झोपड़ी पर बुलडोजर चला दिया जाता है। ये वो पूरा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आग लगी और माँ बेटी की दर्दनाक मौत हो गई। अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से परिजनों की बातचीत के बाद परिवार वाले कल से शव को रखे हुए थे माँ बेटी की, अब लेकिन जाकर के अंतिम संस्कार के लिए गांव वाले भी तैयार हुए हैं, परिवार वाले भी तैयार हुए हैं। से बात ही करेंगे। ये जो कृष्ण गोपाल दीक्षित हैं, जो परिवार के मुखिया हैं, उनके बड़े भाई हैं। क्या नाम है आपका? अरविंद दीक्षित। ये बताइए कि क्या ये अब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बातचीत होने के बाद आप लोगों को क्या आश्वासन मिला, क्या कहा कि क्या कार्रवाई होगी, क्या मदद मिलेगी? दोनों भाइयों को नौकरी और 1 करोड़ रुपया और ये प्लाट मिलेगा और वो जमीन का पट्टा होगा और एक आवास मिलेगा। और गिरफ्तारियां होंगी तुरंत। ये कल क्या घटना हुई? यहाँ पे वो कब से रह रहे थे? आप लोगों की जमीन पुश्तैनी है कि अभी हाल ही? यहाँ हमारे पेड़ थे, 100 साल पहले से पेड़ थे। 3 पीढ़ी से कब्जा था। हाँ। इसके बाद ये जब पेड़ जो है सूख गए, कटवा दिए गए, फिर ये यहाँ रहने लगे, फिर दोबारा पेड़ लगाए गए। ये बताइए कि आपका क्या नाम है? अच्छा सुरेश, आप यही गांव में ही रहते हैं? नहीं, हम यहाँ से 10 किलोमीटर दूर। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है और जो बुलडोजर है वो तो माफियाओं पे चलाया जाता है, यहाँ पर बुलडोजर चला दिया। इस ग्राम सभा की रोड से हटकर, आबादी से हटकर और बेहद कम मूल्य की जगह पर इतना बड़ा तांडव जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु होती है, बेहद अविवेकपूर्ण निर्णय है। और मैं तो कहूँगा, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आप लोगों के माध्यम से अपने माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार से और प्लस योगी सरकार से निवेदन करेंगे कि इतने छोटे स्तर पर कार्रवाइयाँ, क्योंकि गांव में ऐसी घटनाएं प्रत्येक गांव में हजारों के रूप में होंगी, थोड़ा सा अपने अधिकारियों को मार्गदर्शन दें, निर्देश दें कि बेहद विवेक के साथ में अपने कर्मचारियों अधिकारियों को साथ देकर ऐसे निर्णय लें, वरना ये तो विप्लव खड़ा हो जाएगा। ये तमाम अन्य लोग भी हैं यहाँ पर जो पूरे गांव वाले हैं। एक आप ही से बात करते हैं कि ये जो आश्वासन मिला, तो लगता है कि ये जो कार्रवाई की जा रही है, इस पे कार्रवाई से कुछ आप लोग को न्याय मिल पाएगा? क्योंकि न्याय के लिए ही आप लोग कल से अंतिम संस्कार करने से मना कर रहे थे। हम लोग उन्हीं की बातचीत से मतलब हो गए थे। अब अगर वो नहीं करते हैं, मुकर जाते हैं, तो उसकी बात ही दूसरा है। आपका क्या नाम है? अच्छा अंकुश, कल जिस तरीके से घटना हुई और आज डिप्टी सीएम से बात होने के बाद घर वालों ने उठाया, यहाँ पे 2 डिप्टी सीएम है, कोई यहाँ पर नहीं पहुंचा, कैसे देखते हैं? यहाँ से कोई नहीं आया अभी तक कोई नहीं आया। एक आपसे कि 2 डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश में, किसी को यहाँ पे आने की जरूरत क्यों नहीं महसूस हुई, क्यों नहीं आए, क्या वजह है? पूर्ण समर्पित राष्ट्रभक्त कौम ब्राह्मण होने के नाते मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ये, और बहुसंख्यक होने के नाते प्रदेश में बहुसंख्यक होने के नाते भी हमारी लोगों की मजबूरी है राष्ट्र और धर्म की बात करना, चिंतित, इस पर चिंतित होना, अपना सब कुछ करना। तो शासन तो शायद महसूस करता है कि जाओगे कहाँ तुम इनको, हमको छोड़कर।
तो ठीक है, अगर वो ऐसा सोचते हैं तो ये उनका सोचना है, प्रदेश सरकार का, माननीय योगी जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का। अगर नहीं देखते तो इसी घृणित हजारों ये इस प्रकार के अवैध कब्जे खेतों के किनारे हर किसान के यहाँ थोड़ा बहुत तो होता ही होगा। जो परिवार है शिवम दीक्षित, वो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े रहे और हमारे साथ और उनके भी जो साथ में काम करने वाले, संगठन में काम करने वाले लोग हैं। ये बताइए कि क्या हुआ? उत्तर प्रदेश सरकार तो हिंदुओं की बात करती है और ब्राह्मणों की रक्षा की बात करती है। डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, दो डिप्टी सीएम क्यों नहीं आए मिलने के लिए? यहाँ पर शासन द्वारा सब कुछ कर रहा है, लेकिन यहाँ डीएम जो नेहा जैन जी हैं वो केवल तानाशाही चला रही हैं। वो केवल अपना राज्य नहीं, वो कानपुर देहात में हम उनसे केवल और मात्र एक ही चीज हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या नेहा जैन जी के इतनी कानपुर देहात में केवल इतनी ही जमीन थी जो कि किसी ने घेर रखा है? क्या वो अपना इसमें महल बनाना चाहती थी? क्या कारण था? इसमें सोना गड़ा है? क्या है इसमें कि जो इतनी बड़ी चीज की 1 महीने के अंदर उसका पक्का मकान बगैर नोटिस दिए गिराया जाता है? दूसरी चीज, पक्का मकान गिराने के बाद एक महीने के अंदर ये हत्या होती है। आप स्वयं देख रहे हो, ये प्रशासन स्वयं आप इसको हत्या मानते हैं? हत्या नेहा जैन ने हत्या करवाया है। अगर डीएम नहीं कहेगा तो कोई एसडीएम की औकात नहीं है यहाँ आने की। डीएम कहेगा तभी आएगी। क्या जरूरत पड़ गई कि एक गांव में, एक दूर दराज इलाके में एक झोपड़ी डली हो, उसके लिए बुलडोजर लेके चले आए ये लोग? ये तानाशाही है, डीएम की तत्काल तानाशाही है। और ये 14 फरवरी को ये घर गिराया, 14 जनवरी को ये घर गिराया जाता है। ये पीड़ित परिवार अपना सामान लेकर के, अपना बकरी, गाय, माताजी, पिताजी, बहन, भाई, सब लोग ये पहुंचते हैं डीएम कार्यालय के बाहर। जब डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचते, वहां का दृश्य ऐसा था कि एडीएम महोदय ने उनको उठा करके सीधा बंद करने का कार्रवाई किया और उन पर मुकदमा किया। 8 मुकदमा दर्ज कर लिया गया। वो लोग जब वो अपनी बात बताने लगे तो 8 व्यक्तियों के ऊपर मुकदमा, 6 इनके घर के व्यक्ति, माताजी, पिताजी, बहन और भाई दोनों, ठीक है, और हमारे जिला गौरक्षा प्रमुख आदित्य जी और जिला संयोजक गौरव जी के ऊपर मुकदमा दर्ज होते, बलबा जैसी गंभीर धाराएं लगाती हैं। हम डीएम से पूछना चाहते हैं, उसके बाद फिर ये 14 जनवरी के बाद फिर ये झोपड़ी गिरा दी गई, इसके लिए कोई नोटिस वगैरह? कोई नोटिस नहीं। जो तानाशाही है उसका तो कौन सी नोटिस देगा आपको, बताइए? उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि तानाशाही किसी की नहीं चलेगी, सबका साथ सबका विकास। वो सरकार के ऊपर है, सरकार के ऊपर, वो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। सरकार के ऊपर है भाई, वो डीएम वो जो है वो सरकार के ऊपर है। माननीय योगी जी का साफ स्टेटमेंट है कि जब तक किसी भी जगह पर अगर घर बना है, किसी भी व्यक्ति ने घर घेर रखा है, बनाया है या उसके लोग रहते हैं, तो जब तक उसको दूसरी जगह शिफ्ट ना किया जाए तब तक उस गरीब परिवार को ना निकाला जाए। गरीब होना, एसडीएम यहाँ से पैसा मांग रही थी, ये बेचारे देने से खाने को है नहीं तो देंगे क्या? तो एसडीएम ने तानाशाही करके, जो विपक्ष था उसने पैसा दिया, उसके पैसा घूसखोरी करके उनको गिराया गया। और यहाँ पर लेखपाल जी जब उस दिन आए थे तो नशे में रहते हैं, कट्टा लगा के चलते हैं वो। तो एक चीज ये बताइए कि ये जो घटना हुई है तो उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था की बात करती है, कहती है कि अपराधियों के लिए बुलडोजर हम चलाए जाते हैं, तो गरीब आदमी के ऊपर बुलडोजर चल गया। गरीब आदमी के ऊपर चल गया इसलिए जो है क्योंकि यहाँ का जो एसडीएम था वो नकारा है। नकारा होने के कारण वो जब किसी की नहीं सुन रहा है, तो वो जब सरकार की नहीं सुन रहा है, तो वो यहाँ जनता क्या सुनेगा? और जब से वो आए हैं, जब से एसडीएम महोदय उनके निरंतर, ये एक घटनाएं नहीं, ये तो आप लोगों ने कहीं शिकायत की? एसडीएम डीएम सबके पास शिकायत है। आईजी, आपका क्या नाम है? अच्छा गौरव, ये बजरंग दल से भी तो जुड़े थे आपके साथ। ये बताइए कि ये घटना को करके क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार तो कहती है कि सबका साथ सबका विकास। जी, बस ये डीएम साहब की और एडीएम साहब की मेहरबानी है, ये उन्हीं का किया धरा है सब कुछ बराबर। ये लोग निरंतर एडीएम साहब डीएम साहब के पास जाते रहे, कोई इनकी सुनवाई नहीं की गई। बाकायदा मतलब घूस लेना डीएम साहब के लिए बिल्कुल, जो घूस देगा उसी का काम होगा। जिले के अंदर कम से कम करोड़ों की जमीन कब्जा है, जिसमें हाईकोर्ट का आदेश है कि ये जमीनें खाली कराई जाए। डीएम साहब द्वारा कोई कार्रवाई नहीं कराई जा रही है, गरीबों को प्रताड़ना दी जा रही है, बिल्कुल तानाशाही के रूप में डीएम साहब चला रही है अपना। और जो बुलडोजर चल रहा है, किसी माफिया के ऊपर कानपुर देहात में बुलडोजर चला है किसी अपराधी? मेरी जानकारी में किसी माफिया के ऊपर, जो माफिया है वो डीएम साहब से मिले हुए हैं। सब माफिया, डीएम साहब खुद माफियाओं को पनाह दे रही हैं। अच्छा। जी, जाने कितने हाईवे की जमीनें बेच डाली डीएम साहब ने। आज परिवार की डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से बात हुई, तो ये बताइए
दो दो डिप्टी सीएम हैं यहाँ पर। किसी से पहले परिवार वाले कह रहे थे कि जब वो आएंगे तभी बात होगी, फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात हुई, तो लग रहा है कि अब बात होने के बाद न्याय मिल पाएगा, परिवार को कुछ उम्मीद है। जी जी, उम्मीद है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अगर आश्वासन दिया है तो वो पूरा होगा। हम लोगों को भी आशा है। माननीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी ने भी बात की है माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो हम लोगों की बात हुई है। जो भी बात हुई है वो आशा है कि सब कुछ पूर्ण होगा। जो उन लोगों ने मांगे रखी हैं, बाकायदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई है और सभी मांगे उनकी पूर्ण की जाएंगी। अच्छा, अगर हम वोट बैंक की बात करें तो ये सब घटना हुई है, तो कहा जा रहा है कि ब्राह्मण राजनीति और ब्राह्मणों की अनदेखी हो रही है। क्या इसकी वजह से कहीं कुछ ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों का अपना दबदबा और प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही के कारण ये सब है। कोई राजनीति, कोई जातिवाद, किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। सभी सिर्फ अफसरों की मनमानी, सरकार को बदनाम करने का जो काम किया जा रहा है अफसरों के द्वारा, वो ये करवा रहे हैं। तो ये वो लोग हैं जो इस पूरे कहा जाए कि पीड़ित परिवार के साथ थे, उनके करीब थे, और अब जब इस परिवार के ऊपर मुसीबत आई तो ये लोग भी खड़े हैं। लेकिन इनका गुस्सा कानपुर देहात के डीएम, एसडीएम, लेखपाल, तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर है, जिन्होंने कहा जा रहा है कि गरीबों की सुनवाई नहीं की और इस परिवार को दुत्कार कर भगा दिया था। और अब जब इस परिवार ने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई तो उस पर भी बुलडोजर चला दिया गया। बहरहाल मुख्यमंत्री के निर्देश पर डिप्टी सीएम से परिवार की बात हुई तो अब लोगों को भी भरोसा है कि शायद सरकार के इनिशिएट के बाद, मुख्यमंत्री के दखल के बाद न्याय मिल पाएगा। कैमरा पर्सन नीरज के साथ संतोष कुमार।